ने सयोगी चरणौ शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष व संरक्षक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर परम आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री राम कथा में किसी न किसी रूप में उपस्थित होकर श्री राम कथा का श्रवण पान करने वाले श्री राम कथा की अनन्य रसिया अंजना नंदन प्रभंजन कुमार श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी कृपा से, जिनके परम अनुग्रह से हमारे आपके जीवन में यह देव दुर्लभ संजोग संप्राप्त हुआ है। ऐसे वैष्णवाचार्यों के नभ्यमंडल के दे दीप्यमान दिवाकर, सनातन संस्कृति के समर्थ सार्थवाह, सनातन वैदिक सदग्रंथों के संरक्षक, अनंत श्री समलंकृत पूज्य चरण अस्तुत चरण इस्लाभ्य चरण श्री स्वामी शेष नारायणाचार्य जी महाराज, समादरणीय परमपिता परमात्मा की कथा में अन्य अनुराग रखने वाले, श्रद्धा विश्वास रखने वाले धर्मानुरागी सज्जनों, सीता सावित्री मनसुईया के पावन पद चिन्हों पर चलकर उनके चरित को चरितार्थ करने वाली शक्तिमयी, भक्तिमयी, प्रीतिमयी, वात्सल्यमयी, स्नेहमयी, करुणामयी, ममतामयी माताएं एवं बहनों, जो दिन रात एक करके इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं, ऐसे यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारीगण, अनुभव एवं अनुभूति के धनी कुशल मंच संचालक महोदय, जो संगीत के माध्यम से भगवान की कथा में सहयोग दे रहे हैं, भगवान की कथा को सजाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सामवेद के परम विद्वान हमारे संगीतज्ञ बंधुगण। आइए, साउंड का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बज रहा है यार, कैसे कथा होगी समझ में नहीं आ रहा है। इससे बेसी आवाज तो जग सलवे वाला सुनाई दे रहा है। नारायण 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 नारायण। आइए, भगवान की पावन कथा में हम प्रवेश करें और भगवान की कथा के माध्यम से अपने जीवन की व्यथा को दूर करके, अपने जीवन के कमियों को दूर करके, अपने जीवन के व्यसनों को दूर करके, अपने जीवन के दुर्गुणों को दूर करके अपने मानव जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें, सुंदर सजाने का प्रयास करें। उससे पूर्व बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ सारे लोग करतल ध्वनि करते हुए, ताली बजाते हुए प्रेम से 2 बार भगवत नाम उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की इच्छा होगी, जैसा स्वामी जी का आशीर्वाद होगा, समय के अंतर्गत, समय की सीमा में, समय की परिधि में हम लोग कुछ कहने सुनने का प्रयास करेंगे। मैंने कि इनका रिटर्निंग मंच की तरफ बिल्कुल नहीं आ रहा है, रिटर्निंग आवाज आपका जो है बिल्कुल आ नहीं रहा है, मॉनिटर से काम नहीं फरिया रहा है। आइए 2 बार प्रेम से भगवत नाम, उसके बाद जैसी परमात्मा की इच्छा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण
आइए, बड़ी पावन चर्चा अभी आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे कि आज भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास गए राम कथा सुनने के लिए। अच्छा, भगवान शंकर को राम कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ी? जो व्यक्ति राम कथा का सबसे बड़ा वक्ता है, जो व्यक्ति राम कथा का रचयिता है, जो व्यक्ति राम कथा का लेखक है, जो व्यक्ति राम कथा का राइटर है, अच्छा उसको राम कथा सुनने की क्या जरूरत है? आज के डेट में तो मैं देखता हूं कि जिस आदमी को रामायण का 4 चौपाई याद हो जाए वो आदमी कथा उथा सुनने नहीं जाता है, उसको अभिमान हो जाता है। अरे पंडित जी से बेसी तो हम ही जान रहे हैं, ये क्या कहेंगे। 4 चौपाई उसको याद है, ज्यादा याद नहीं है, लेकिन 4 चौपाई याद होने के बाद अभिमान हो जाता है। और भगवान शंकर को पूरी राम कथा याद है, फिर भी भगवान शंकर राम कथा सुनने जा रहे हैं। राम कथा के 1 नंबर के वक्ता हैं भगवान शंकर, राम कथा के रचयिता हैं भगवान शंकर, राम कथा के लेखक हैं भगवान शंकर, राम कथा के राइटर हैं भगवान शंकर। लेकिन फिर भी आज कथा सुनने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि आप अगर जीवन में 1 नंबर का वक्ता बनना चाहते हैं तो पहले आपको 1 नंबर का श्रोता बनना होगा। जब तक आप जीवन में 1 नंबर के श्रोता नहीं बनेंगे, जीवन में कभी भी आप 1 नंबर के वक्ता बन ही नहीं सकते। अगर जीवन में 1 नंबर का टीचर बनना होगा तो पहले आपको 1 नंबर का स्टूडेंट बनना होगा। जीवन में 1 नंबर का शिक्षक बनना होगा तो पहले जीवन में 1 नंबर का विद्यार्थी बनना होगा। जब तक आप 1 नंबर का विद्यार्थी नहीं बनेंगे तब तक जीवन में कभी आप 1 नंबर का शिक्षक बन ही नहीं सकते। भगवान शंकर इसलिए 1 नंबर के वक्ता हैं क्योंकि भगवान शंकर 1 नंबर के श्रोता भी हैं। पहली बात। दूसरी बात, भगवान शंकर के मन में कथा सुनने की जब भाव जगी तो भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि का चयन क्यों किया? भगवान शंकर का एक चेला है जो चारों वेदों का प्रकांड विद्वान है, जिसका नाम है रावण। रावण भगवान शंकर का चेला है। भगवान शंकर के 3 गो चेला बड़े फेमस हुए हैं। एक का नाम है बाबा परशुराम जी महाराज, जो भगवान शंकर के चेला हैं। दूसरा का नाम है रावण, जो भगवान शंकर का चेला है। और तीसरे का नाम है जनक जी महाराज, जो भगवान शंकर के चेला है। ये तीनों भगवान शंकर के चेला हैं। तो शिव जी को जब राम कथा सुनने का मन हुआ तो कुंभज ऋषि के पास क्यों गए? उनका चेला तो चारों वेद का विद्वान है, रावण जैसा विद्वान उस जमाने में कोई नहीं था। रावण के पास क्यों नहीं चले गए? इसका मतलब ये है
कि भगवान की कथा अगर सुनने का मन करे तो किसी विद्वान से मत सुनिएगा, किसी संत से सुनिएगा, किसी महात्मा से सुनिएगा। आप कहेंगे महाराज ऐसा क्यों? आखिर हम विद्वान से क्यों नहीं सुने, महात्मा कैसे क्यों सुने? विद्वान में और महात्मा में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? विद्वान में और संत में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? जब विद्वान किसे कहते हैं? विद्वान का काम है किसी किताब में पढ़ना और आपको बता देना, इसको विद्वान कहते हैं। विद्वान पढ़ेगा और समाज को बताएगा। लेकिन संत किसे कहते हैं? संत का काम है पहले किताब में पढ़ना, उसके बाद अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना, और जब प्रैक्टिकल में उसको अच्छा लगेगा तब समाज को बताएगा भैया ये काम गलत है। किताब में पढ़ के नहीं बताएगा, पहले किताब में पढ़ेगा, फिर उसको जीवन में उतारेगा, और जब उसको लगेगा कि ये बात गलत है तब समाज को कहेगा कि भैया ये बात गलत है। लेकिन विद्वान जीवन में उतारते नहीं है। विद्वान का काम है पढ़ना और बताना। अच्छा, बहुत आपको ऐसे भी विद्वान मिलेंगे जो मंच पर तो बहुत बड़े बड़े भाषण देंगे, लेकिन मंच से उतरेंगे तो तुरंत कहेंगे भैया बाजार जा रहे हैं तो 4 गो कमला पसंद तनी लेते आइएगा, 4 गो तनी बिमला पसंद लेते आइएगा। क्यों लेते आइएगा? क्योंकि विद्वान है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उनके जीवन में आचरण भी हो। और संत जो होते हैं वो वाणी से विद्वान होते हैं और आचरण से संत होते हैं, दोनों होता है। अच्छा, एक बात और है, हमारे यहाँ संत की बातें बड़ी असरदार होती है। क्यों होती है जी? कोई बात अगर आपको महात्मा जी मना कर दें तो आप 1 मिनट में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर कारण क्या है? कारण बस यही है कि महात्मा जब तक अपने जीवन में उसको उतार नहीं लेते हैं तब तक समाज को कहते ही नहीं है। पहले जीवन में उतार लेंगे और तब समाज को कहेंगे। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, एक लड़का बहुत गुड़ खाता था। उसके पिताजी उस लड़के को लेकर एक महात्मा के पास गए। अब बोले महाराज जी मेरा बच्चा जो है ना ये बहुत गुड़ खाता है, मैं मना करके हार गया, ये मान नहीं रहा है, क्या करें? महात्मा जी ने कहा भैया एक काम करो, अभी इसको ले जाओ और 8 दिन के बाद लेकर के आना। महात्मा जी लेकर के चले गए, 8 दिन के बाद फिर लेकर के आए। अब जैसे 8 दिन के बाद फिर लेकर के आए तो महात्मा जी उस बच्चे को गोद में बैठाए, माथा पर प्यार से हाथ सहलाए और कहे बेटा जो ज्यादा गुड़ खाते हो ना ये अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए लॉस है, ज्यादा गुड़ मत खाओ। अब इतना कहना और बचवा गुड़ खाना छोड़ दिया। अब उसके पापा को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज इतनी छोटी सी बात के लिए आपने 8 दिन का टाइम क्यों लिया? ये चीजियां तो वो दिन बोल सकते थे जो आज बोले। महात्मा जी ने कहा भैया उस दिन मैं इसलिए नहीं बोला कि उस दिन मैं खुदे गुड़ खाता था। जिस दिन आप लेके आए थे ना उस दिन मैं खुदे गुड़ खाता था, तो मैं सोचा मैं गुड़ खाता रहूं और बच्चा को मना करता रहूं तो बच्चा कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। अरे भाई इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझिए ना। मान लीजिए हम गांजा पीते रहे और आपसे कहते रहे कि गांजा अच्छा चीज नहीं है, नहीं पीना चाहिए, आप कभी मानिएगा? कभी नहीं मानिएगा, कभी नहीं मानिएगा। आप मानिएगा कब? जब पहले हम गांजा पीना छोड़ देंगे और उसका फायदा आपको दिखाएंगे कि देखिए हम गांजा पीना छोड़ दिए तो हमारे जीवन में ये लाभ हो रहा है, तब आप अपने आप गांजा पीना छोड़ दीजिएगा। हमारे श्री राम शर्मा आचार्य ने तो कहा था कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। जब तक हम नहीं सुधरेंगे और अगर हम समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे समाज कभी नहीं सुधरेगा। तो कहने का तात्पर्य मेरे भाई कि संत जो होते हैं पहले अपने आप को सुधार लेते हैं और तब समाज को सुधारने चलते हैं, इसलिए संत की बातें असरदार होती है। एक बात और बताऊं, हमारे समाज में विद्वान की पूजा नहीं होती, हमारे समाज में धनवान की पूजा नहीं होती, हमारे समाज में रूपवान की भी पूजा नहीं होती, हमारे समाज में चरित्रवान की पूजा होती है। हाँ? अच्छा, अगर हम धनवान की पूजा करते तो हर घर में अंबानी के कहो फोटो मिलता, लेकिन हर घर में अंबानी का फोटो है नहीं है। क्या कारण है जी? बहुत बड़ा धनवान है, सबसे बड़ा धनी है, लेकिन हम उसकी पूजा नहीं करते।
इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में धनवानों की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ भारतवर्ष में रूपवान की भी पूजा नहीं है। अगर रूपवान की पूजा होता तो अमिताभ बच्चन का फोटो घर घर में होता, ऐश्वर्या राय का फोटो घर घर में होता। इसका मतलब है हम रूपवान की भी पूजा नहीं करते। अगर विद्वान की बात रही तो रावण का फोटो घर घर में होता, रावण का भी फोटो घर घर में नहीं मिलता। इसका मतलब है कि भारतवर्ष में विद्वान का भी पूजा नहीं है, भारतवर्ष में पूजा है तो केवल चरित्रवान का पूजा है। एक फकीर का फोटो हर घर में मिलेगा, एक महात्मा का फोटो हर घर में मिलेगा। इसका मतलब है कि हम भारत के लोग विद्वान का नहीं, रूपवान का नहीं, गुणवान का नहीं, रूपवान का नहीं, हम भारत के लोग तो चरित्रवान की पूजा करते हैं और महात्मा चरित्रवान होते हैं, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है, उनकी बातें मानी जाती है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि भगवान शंकर ने इसीलिए एक महात्मा का चयन किया, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा भगवान शंकर किसके पास कथा सुनने जा रहे हैं? कुंभज के पास। कुंभज का मतलब क्या होता है? कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ का मतलब घड़ा, जो घड़ा से उत्पन्न हो उसको कुंभज कहते हैं। सीधे शब्दों में समझ आइए, जो घड़ा से उत्पन्न हो उसको कुंभज कहते हैं। अब सोचिए, भगवान शंकर राम कथा के समुद्र है, राम कथा के सागर है, और एक सागर अपना प्यास बुझाने जा रहा है। कहां जा रहा है? एक घड़ा के पास। आपको बड़ा आश्चर्य लगता होगा, एक घड़ा अगर समुद्र के पास भरने के लिए जाए तो बातें तो समझ में आ रही है कि घड़ा समुद्र के पास जाएगा तो भर जाएगा, लेकिन एक समुद्र घड़ा के पास जाए कि हम अपना प्यास बुझाने जा रहे हैं, ये बातें थोड़ी अटपटी लग रही है। नहीं, अरे भाई कुंभज ऋषि भगवान शंकर के पास जाते ये बातें ठीक है, लेकिन भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास जा रहे हैं, ये बातें थोड़ी अटपटी लग रही होगी। लेकिन भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास क्यों जा रहे हैं? एक बात बताऊं, बड़ा आदमी कौन होता है जानते हैं? बड़ा आदमी कौन होता है? जो धन से बड़ा हो गया ना, जो पद से बड़ा हो गया ना, समाज का सबसे बड़ा आदमी वही होता है जो अपने सामने वाले को कभी छोटा महसूस न होने दे। समाज का सबसे बड़ा आदमी वही होता है कि जिसके सामने एक छोटा आदमी भी चला जाए तो छोटा आदमी अपने को छोटा महसूस न करे, समझ लीजिएगा उस समाज का सबसे बड़ा आदमी होगा, और वही आदमी समाज में सबसे आगे जाएगा। आज भगवान शंकर बड़े हैं ना, आज छोटों का कैसे सम्मान करना चाहिए, छोटों का कैसे आदर करना चाहिए, ये अगर किसी को सीखना है तो भगवान शंकर से सीखे। आज भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास जा रहे हैं राम कथा सुनने। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में और आता होगा, जब भगवान शंकर क्यों जा रहे हैं? कुंभज ऋषि को ही क्यों नहीं बुला लिए? कुंभज ऋषि को बुला लेते, एक पत्रिका भेज देते कि कुंभज ऋषि को मालूम कि हमको राम कथा सुनने का मन है। अच्छा, कुंभज ऋषि आकर के नहीं सुना देते? क्यों गए भाई? कुंभज ऋषि को बुला लेते। जानबूझ करके भगवान शंकर नहीं बुलाए, जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे 3-4 कारण है। पहला कारण तो ये है कि भगवान शंकर ने सोचा अगर कुंभज ऋषि को बुलाऊंगा और कुंभज ऋषि अगर कैलाश पर्वत पर आएंगे और हमको राम कथा सुनाएंगे तो अकेले हम कथा सुनेंगे, अकेले हमारा कल्याण होगा, तो ये कैलाश पर्वत पर हर आदमी नहीं जा पाएगा। और मैं अगर कैलाश पर्वत से उतर करके अगर दंड कारण में कुंभज ऋषि के पास चला जाता हूं तो मेरे साथ साथ लाखों लोगों का कल्याण हो जाएगा। भाई दंड कारण में सारे लोग आ जाएंगे, सारे लोग कथा सुन लेंगे, तो अपना कल्याण करना उतना माने नहीं रखता जितना अपने साथ साथ समाज का कल्याण माने रखता है। भगवान शंकर इसलिए नहीं बुलाए कि कैलाश पर बुलाऊंगा तो अकेला मेरा कल्याण होगा, और मैं अगर उतर करके जाऊंगा तो मेरे साथ साथ संसार का कल्याण होगा, इसलिए भगवान शंकर नहीं बुलाए। पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान शंकर क्यों नहीं बुलाए, क्यों उतर करके गए? क्योंकि मानस कहती है कि अगर जीवन में राम कथा आपको सुनना है तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा। आपके मन में जो अभिमान बना हुआ है,
हम तो बहुत बड़े पद पर हैं, तो बहुत बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता है। उसको पहले दिमाग से निकालना होगा कि हमारे पास कोई पद भी है, मैंने पद से नीचे उतर करके निराभिमान होकर के जब तक वो कथा नहीं सुनेगा तब तक राम कथा उसके जीवन में उतरने वाली नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ऊपर से नीचे उतर करके आए। अथवा तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि भगवान की कथा अगर सुनने की इच्छा हो तो प्रयास करिए कि चल करके, जा करके, सामने बैठ करके ही सुनी जाए। एक जगह तो मैं कथा कहने गया था, तो एक सज्जन मिले, बोले महाराज जी आपकी कथा बड़ी प्यारी लग रही थी। हमने कहा भैया आप कहीं पंडाल में दिखाई नहीं दे रहे थे, आप कहां बैठ करके कथा सुन रहे थे? वो बोले महाराज जी हम अपने छत पर बैठ के सुन रहे थे, इतना साफ साफ आवाज जा रहा है ना, हम छते पर बैठ के सुन रहे थे। हमने कहा आपसे बढ़िया वो मुर्दा है जो बेचारा कब्र में पड़ करके सुन रहा था, आप तो छते पर बैठ के सुन रहे थे। अगर भगवान ने पैर में चलने की ताकत दी है, पैर में चलने की शक्ति दी है, तो प्रयास करिए चल करके, सामने आ करके, बैठ करके कथा सुनिए। क्योंकि सामने बैठ करके कथा सुनेंगे तो आपको 3-4 फायदा हो जाएगा जो घर बैठे सुनने से नहीं होगा। कौन कौन फायदा होगा? पहला फायदा तो ये होगा, जितना कदम आप चल करके आएंगे उतना करोड़ जग करने का आपको फल मिल जाएगा। जितना कदम चल करके आएंगे, क्योंकि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, तो जो जो पग आगे बढ़े तो कोटि यज्ञ समान। आप अगर संत का दर्शन करने जाते हैं ना, तो आपका एक एक पग जो आगे बढ़ता है वह 1 करोड़ जग का फल देता है। आप जितना पग चल करके आइएगा कथा सुनने, उतना करोड़ जग करने का आपको फल मिल जाएगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है जी? आप अगर चल करके आते हैं तो चलने मात्र से आपका पैर पवित्र हो जाता है। आप सामने बैठ करके अगर भगवान का दर्शन करते हैं तो दर्शन करने मात्र से आपकी आंखें पवित्र हो जाती है। अगर हाथों से ताली बजाते हैं तो ताली बजाने मात्र से आपका हाथ पवित्र हो जाता है। मुख से कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करने मात्र से आपकी जिह्वा पवित्र हो जाती है। कान से कथा सुनते हैं तो कथा सुनने मात्र से आपका कान पवित्र हो जाता है। और जाते समय अगर भगवान के प्रसाद ले लिए तो प्रसाद खाने से सारा शरीर शुद्ध हो जाता है। तो जो सामने बैठ करके कथा सुनेगा उसको इतना लाभ मिलेगा, और जो छत पर से सुनेगा उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उसको एक लाभ मिलेगा, कथा सुनेगा। कथा सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मान लीजिए छत पर बैठ के कथा सुन रहा है और उधर से उनकी मैडम जी आएगी, ताड़का जैसा आंख लाल लाल करके, अब कहेगी आज कथे सुनते रहिएगा, घर में सब्जी उब्जी नहीं है, शाम के कथवे खिलाएंगे। हो गई आपकी कथा, हो गई। अब उठाइए झोला, जाइए बाजार, लाइए सब्जी। नहीं, मैंने घर में आप कथा सुनेंगे तो आप एकाग्रचित होकर के नहीं सुन सकते हैं। उधर से आपके छोटा सा पोता दौड़ा हुआ आएगा, कहेगा बाबा बाबा पेन के स्याही खत्म हो गया, 10 रुपया दीजिए। अब हो गई आपकी कथा। अब जाइए पोता को 10 रुपया दीजिए। मैंने घर में एकाग्रता नहीं हो सकता है। यहाँ अगर आप बैठ करके कथा सुनेंगे ना, अगर घर में सब्जी नहीं भी होगा तो आपकी श्रीमती जी यहाँ कहने नहीं आएगी। भले घरे गेला पर जो आपका इज्जत करे वो तो अंदर के मामला है, उनके देख रहा है नहीं, लेकिन यहाँ तो कहने नहीं आएगी। तो यहाँ जितना देर आप बैठ के कथा सुनेंगे, एकाग्र चित्त होकर के कथा सुनेंगे, नहीं ध्यान चित्त होकर के कथा सुनेंगे। इसलिए कथा प्रयास करनी चाहिए कि सामने बैठ करके ही सुनी जाए। तीसरी बात, भगवान की प्रतिज्ञा है कि सन मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघा नासहु तबहि। भगवान की प्रतिज्ञा है, जीवात्मा जैसे मेरे सामने आता है ना तो मैं जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट कर देता हूं। लेकिन जीवात्मा सामने आए तब ना। आज जीवात्मा तो छत पर बैठ के कथा सुन रहा है, तो बेचारे परमात्मा भी क्या करे?
परमात्मा तो इंतजार में है। जीवात्मा अगर सामने आएगा तो मैं जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट कर दूंगा। कहने का तात्पर्य है मेरे भाई कि अगर भगवान ने पैर में चलने की शक्ति दी है तो प्रयास करिए, सामने बैठ के कथा सुनिए, घर बैठ करके कथा मत सुनिए। हाँ, जिसको पैर में चलने की ताकत नहीं है तो हमारे यहाँ खादियों भंडार में 33% छूट रहता है ना। तो अगर पैर में चलने की ताकत नहीं है, भगवान ने पैर में चलने की शक्ति नहीं दी है, तो उसके लिए तो 100% छूट है, वो तो कहीं से कथा सुने। लेकिन भगवान अगर चलने का सामर्थ्य दिया है तो प्रयास करना चाहिए कि पंडाल में बैठ करके ही कथा सुने। यही कारण है कि भगवान शंकर कुंभज ऋषि को न बुलाकर कुंभज ऋषि के पास गए। अच्छा, भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि के पास जाने लगे तो धीरे से सती जी पूछी, कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, कथा सुनने जा रहा हूं। सती जी बोली, अकेले जाएंगे? मुझे भी साथ में ले चलिए। भगवान शंकर ने कहा, अरे सती, तुम स्त्री जाति की हो ना। अरे स्त्रियों का घर में बहुत काम होता है, खाना बनाना, बच्चों को तैयार कराना, बच्चों को लंच बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर में तुमको बहुत काम है, तुम घरे के काम करो। बारे माँ सती हाथ जोड़ करके कहती है, महाराज मैं आपकी काम पत्नी नहीं हूं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। मैं आपकी काम पत्नी नहीं हूं, मैं आपके घर में जो आई हूं सिर्फ काम करने नहीं आई हूं, मैं आपकी धर्म पत्नी बन करके आई हूं। एक बात और आपको और बता दूं, हमारे भारतवर्ष में जो पत्नी होती है ना, वो भोग पत्नी नहीं होती। हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो पत्नी होती है ना, वो काम पत्नी नहीं होती। हमारे यहाँ भारतवर्ष में पत्नी जो होती है धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी का मतलब क्या हुआ? पत्नी केवल और केवल धर्म के लिए होती है। पत्नी जो होती है केवल और केवल धर्म के लिए होती है, इसलिए पत्नी शब्द में धर्म लगा हुआ है। एक बात और कान खोल करके सुन लीजिएगा, पत्नी को छोड़कर दुनिया के कोई भी रिश्ता में धर्म शब्द नहीं लगता है। पत्नी को छोड़कर दुनिया के कोई भी रिश्ता हो उसमें धर्म शब्द नहीं लगता है। अगर लगता है तो आप मुझे बता दीजिए। जैसे बेटा में अगर धर्म लग गया, आपसे कोई पूछे कौन है, आप कह दीजिए धर्म के बेटा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका बेटा नहीं है, आपने इसको बेटा मान लिया है। धर्म का बेटा का मतलब माना हुआ बेटा, धर्म के बेटी का मतलब मानी हुई बेटी, धर्म के भाई का मतलब माना हुआ भाई, धर्म के माँ का मतलब मानी हुई माँ, धर्म के पिता का मतलब माने हुए पिता। माने दुनिया के किसी भी रिश्ता में अगर धर्म शब्द लग जाए तो समझ लेना आपका नहीं है, आपने इसको अपना मान लिया है। लेकिन पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है जिसमें धर्म लग जाए तो अपनी हो जाती है, धर्म पत्नी। अच्छा, एक बात और बता दूं, भारतवर्ष में ही धर्म पत्नी होती है, विदेशों में नहीं होती। विदेश में तो वाइफ होती है। हाँ, विदेश में धर्म पत्नी नहीं होती, विदेश में वाइफ होती है। अब आप कहेंगे महाराज जी वाइफ में और धर्म पत्नी में अंतर है क्या? अंतर है, अंतर है। अच्छा, वाइफ का मतलब क्या होता है जानते हैं? वाइफ का मतलब, वाइफ में 4 अक्षर होता है, WIFE। W का मतलब होता है वंडरफुल, I का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, F का मतलब होता है फोर, I का मतलब होता है इंजॉय। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय, जो केवल इंजॉय के लिए हो, जो केवल मनोरंजन के लिए हो, उसे वाइफ कहते हैं। और हमारे भारतवर्ष में जो पत्नी होती है एंजॉय के लिए नहीं होती, मनोरंजन के लिए नहीं होती, ये तो धर्म के लिए होती है, इसलिए इनको धर्म पत्नी कहते हैं। अच्छा, इनको पत्नी कहते हैं। पत्नी का मतलब क्या होता है? जो पति को पतन होने से बचा ले, जो पति को गलत रास्ते पर जाने से बचा ले, जो पति को गिरने से बचा ले, जो पति का पतन होने से बचा ले, उसे पत्नी कहते हैं। हमारे यहाँ पत्नी जो होती है ना, पति को धर्म कराने के लिए होती है। पत्नी जो होती है ना, पति को धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए होती है। आज महारानी सती कहती है महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूं ना, इसलिए मैं आप अगर कथा सुनने जा रहे हैं आपको हमें भी लेकर के जाना होगा। पहली बात। दूसरी बात, माँ सती कहती है कि महाराज हमारा आपका जब विवाह हो रहा था
उसमें पंडित जी ने पंचपदी और सप्तपदी सुनाया था। हर पंडित जी हर आदमी के शादी में सुनाते हैं। अच्छा, पंचपदी का मतलब समझ रहे हैं? लड़की लड़का से कुछ वचन लेती है और लड़का लड़की से कुछ वचन लेता है। तो लड़की जो लड़का से वचन लेती है मंडप में शादी के समय, तो एक वचन ये भी लेती है, कोई भी धार्मिक कार्य आपको करना होगा तो हमको साथ में रखना होगा। लड़की जो है लड़का से कहती है, पत्नी जो है पति से कहती है कि आप कोई भी धार्मिक कार्य करने जाएंगे तो आपको साथ में रखना होगा। और लड़का लड़की को वचन देता है, मैं कोई भी धार्मिक कार्य करूंगा तो तुमको साथ में जरूर रखूंगा। लेकिन आज होता क्या है जी, आज अगर पिकनिक मनाने जाना हो तो लोग पत्नी को लेकर के जाएंगे। आज अगर मार्केटिंग करने जाना हो तो लोग पत्नी को लेकर के जाएंगे। आज अगर कहीं सैर करने जाना हो तो लोग पत्नी को लेकर के जाएंगे। कहीं क्लब में घूमने जाना हो तो पत्नी को लेकर के जाएंगे। सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाना हो तो लोग पत्नी को लेकर के जाएंगे। लेकिन कथा सुनने आना हो तो बड़ी शर्म आती है। गांव के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे ना, बड़ी शर्म आती है। अगर मंदिर में पूजा करने जाना हो पत्नी को साथ ले जाने में शर्म आती है। स्वामी जी के पास दर्शन करने जाना हो पत्नी को साथ ले जाने में शर्म आती है। बात विचार करिए, जहां जीवन बिगड़ना है वहां तो हम पत्नी को भी ले लेते हैं, बेटा बेटी को भी ले लेते हैं। क्लब में अगर घूमने जाएंगे तो बेटा बेटी सबको लेकर के जाएंगे। पार्क में अगर घूमने जाएंगे तो बेटा बेटी पत्नी सबको लेकर के जाएंगे। सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाएंगे तो पति पत्नी बेटा बेटी सबको लेकर के जाएंगे। माने जहां जीवन बिगड़ने का चांस है वहां सबको लेकर के जाते हैं। और जहां जीवन संवरने का चांस है वहां पत्नी को ले जाने में शर्म आती है, वहां बच्चों को ले जाने में शर्म आती है। एक जगह तो मैं कथा कहने गया था, एक सज्जन बेचारे रोज कथा सुनने आते थे, एक दिन नहीं आए। तो हमने पूछ दिया, महाराज जी कल आप कथा में दिखाई नहीं दे रहे थे, कल क्यों नहीं आए? तो वो बेचारे सज्जन जवाब दिए, बाबा मैं जैसे ही कथा सुनने आने के लिए तैयार होने लगा ना तो एगो मेरा छोटा सा पोता है 5 साल का, और वो जिद कर दिया आने के लिए। अब उसको समझाने में हमको 2 घंटा लग गया, मानिए नहीं रहा था। वो कहा कि हम भी चलेंगे कथा में। हमने कहा तो अरे भोले आदमी बच्चा करा तो बच्चों को लेने चलाते, क्या दिक्कत है? बोले बाबा हम इसलिए नहीं लाए ना कि आप लोग जो कथवा कहते हैं तो आप लोग कथा में कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। हमारे जो बिजनेस है झूठे पर और चोरी पर है तो हमारे बिजनेस में खत्म हो जाएगा। हमने कहा तब आप कहलाते हैं, आप भी मत आइए। तो कहा कि बाबा अब हम तो कथा सुनते सुनते कथा प्रूफ हो गए हैं। जैसे एक वाटर प्रूफ घड़ी होता है तो वाटर प्रूफ घड़ी को पानी में डाल दीजिएगा ना तो पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कहा बाबा हम तो कथा सुनते सुनते इतना कथा सुने कि हम तो कथा प्रूफ हो गए हैं। अब आप लोग कुछ कहते हैं ना तो हमारा पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन हम सोचे कि बच्चा तो छोटा होता है ना, कहीं हमारा आपका बतवा कहीं मान लिया और कहीं झूठ बोलना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, हमारा बिजनेस से खत्म हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसी भावनाएं होती हैं। ये कहने का तात्पर्य मेरे भाई, आप अगर भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, अगर आपकी पत्नी है, आप जेकर नहीं है वो तो दूसरा से पैंचा लेगा नहीं ना, लेकिन जिसकी पत्नी है, शास्त्र कहता है आप कोई भी धर्म करने जा रहे हैं तो पत्नी को साथ लेकर के जाइए। अच्छा, पत्नी को साथ ले जाना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? इसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि जैसे मान लीजिए आप अकेले अयोध्या घूमने गए, अकेले वृंदावन घूमने गए, अकेले प्रवचन सुनने आए, अकेले जग भगवान का परिक्रमा करने आए, तो आपको परिक्रमा करने से जो भी फल मिलेगा उसका 50% आपके पत्नी के अकाउंट में अपने आप चला जाएगा। अगर पत्नी को घर छोड़ करके आप अगर अकेले धर्म करने आ गए तो धर्म करने से जो आपको पुण्य होगा उसका 50% पत्नी के खाता में अपने आप चला जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी पत्नी अकेले धर्म करने गई है और इनको अकेले धर्म करने से जो पुण्य होगा उसका आपका 1% नहीं मिलेगा। आप अकेले धर्म करेंगे तो इनको 50% मिलेगा, लेकिन ये अगर अकेले धर्म करेगी तो आपको 1% नहीं मिलेगा।
आप कहेंगे बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, हम करेंगे तो इनको आधा मिलेगा, आई करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप में इनका हक है, इनमें आपका कोई हक नहीं है। आप में इनका हक है। जैसे मान लीजिए आपके नाम से प्रॉपर्टी है, आपके नाम से जमीन है, आपके नाम से मकान है, ये लोग अगर केस कर दें तो सरकार इनको आधा दिला देगी। नहीं, आपके नाम से कोई मकान है, आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी है और आपकी पत्नी अगर मुकदमा कर दी तो इनको आधा मिल जाएगा। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी हो, मान ली मकान हो, जमीन हो, कुछ हो, आप तनिक केस लड़के देखिए तो आपको कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चाहे इतना ही नहीं, जैसे मान लीजिए आप मास्टर थे, रिटायर किए, आपको आधा पेंशन मिलता है, आप मर जाइएगा तो आपके पत्नी को सरकार आधा पेंशन देगी ना। लेकिन किसी के पत्नी मास्टराइन हो और वो मर जाए, अब पति जाके केस करे कि हमरो आधा पेंशन चाहिए, मिलेगा? ईमानदारी से बताइए, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पत्नी में आपका कोई हक नहीं है। आप में पत्नी का हक है, आधा के हकदार है, लेकिन पत्नी में आपका कोई हक। हाँ, पत्नी स्वेच्छा से चाहे तो आपको दे सकती है, पत्नी स्वेच्छा से चाहे तो आपको दे सकती है, लेकिन इनमें आपका कोई हक नहीं है। तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि आप अगर कोई भी धर्म करने जा रहे हैं, अगर पत्नी को लेकर के जाएंगे तो आपको 100% धर्म करने का फल मिलेगा, और पत्नी को छोड़ करके जाएंगे तो आपको आधा मिलेगा, क्योंकि आधा इनको चला जाएगा, आधा आपके आप पास बचेगा। तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि कभी भी धर्म करने जाइए, भगवान का दर्शन करने जाइए, जग का परिक्रमा करने जाइए, भगवान की कथा सुनने जाइए, अगर पत्नी हो तो साथ में ही लेकर के जाना चाहिए। इसलिए मां सती कही महाराज मुझे भी ले चलिए। भगवान शंकर ने कहा सती तुमको जाने में बड़ा टाइम लगेगा। एक बात और निवेदन करूं, अगर जेंट्स को कहीं जाना हो तो तैयार होने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। पैंट पहन लिए और शर्ट के बटन लगाते हुए निकल कर रास्तों में लगते रहेगा ना। अगर जेंट्स को तैयार होना हो तो 1 मिनट काफी है, लेकिन माताओं को अगर कहीं ले जाना हो तो 3 दिन पहले कहना होगा, परसों दिन डाल्टनगंज चलना है, सुबह तैयार हो जाना, फिर कल एक बार फिर याद दिलाना होगा, याद है ना, कल सवेरे डाल्टनगंज चलना है, टाइम से तैयार हो जाना। जिस दिन जाना है उस दिन भी कम से कम 4 घंटा पहले कहना होगा, याद है ना, आज डाल्टनगंज 8 बजे चलना है, मैंने 4 घंटा पहले कहिएगा तब इन लोग टाइम से तैयार होंगे। तो इन लोग को बड़ा टाइम लगता है तैयार होने में। नहीं, अच्छा कारण भी है। अच्छा विचार करिए ना, पुरुष वर्ग के लोग जो कपड़ा लाता पहनते हैं, जूता मोजा, अगर ये लोग कनवा में के एक बगल के बेच देना तो पुरुष वर्ग के जूता मोजा सब हो जाएगा। ईमानदारी से बता रहा हूं, इन लोग अगर एक बगल के कनवा वाला बेच दे तो पुरुष के जूता मोजा सब उतने में हो जाएगा, कपड़ा लाता सब हो जाएगा, खाली एक बगल वाला से। इन लोग अगर पूरा बेच दे तो महाराज मकान खरीदा जाएगा। हाँ, इनके शरीर में जितना रहता है गहना और कपड़ा, अगर पूरा बेच दे तो मकान खरीदा जाएगा। तो भाई माताओं को तो समय स्वाभाविक है, समय लगेगा। भगवान शंकर ने कहा सती तुमको बहुत टाइम लगेगा तैयार होने में, मुझे विलंब हो रहा है। सती बोली महाराज बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। भगवान शंकर ने कहा जल्दी से तैयार हो जा। अब सती जी तैयार हो गई। अब सती जी जैसे ही तैयार हुई, भगवान शंकर सती को लेकर के चल दिए कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास चले गए। अब जैसे कुंभज ऋषि के पास जब भगवान शंकर गए तो कुंभज ऋषि जैसे ही भगवान शंकर और मैया सती को देखे तो उठ करके खड़ा हो गए। अब भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किए, भगवान शंकर का पैर धोने लगे, भगवान शंकर को आरती उतारने लगे। एक बात याद रखिएगा, आपके दरवाजे पर अगर कोई महात्मा जी चले जाए, आपके दरवाजे पर अगर कोई ब्राह्मण चले जाए, आपके दरवाजे पर अगर कोई अतिथि चला जाए तो 3 काम जरूर करिएगा। कौन कौन? पहला काम तो ये करिएगा कि कोई महात्मा जी अगर आपके दरवाजे पर जाए ना तो भरसक प्रयास करिएगा कि उनका पैर जरूर धो लीजिएगा, क्योंकि महात्मा के चरणों के रज में वो ताकत है
वो शक्ति है कि मान लीजिए आपके घर में अगर वास्तु दोष लगा हुआ हो, कितनों आप कमा रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, घर में वास्तु दोष लग गया है। आपने किसी पंडित जी को दिखाया, पंडित जी ने कहा वास्तु दोष लगा हुआ है, वास्तु शांति करना होगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, वास्तु शांति करा लीजिएगा, लेकिन जब तक आप वास्तु शांति नहीं करा रहे हैं तब तक अगर 2-3 काम कर लेंगे तो आपके घर में अपने आप शांति आ जाएगी। कौन कौन? पहला नंबर, जिस घर में वास्तु दोष लगा हो उस घर के आंगन में अगर तुलसी का पौधा लगा दिया जाए तो घर का वास्तु दोष खत्म तो नहीं होता लेकिन हल्का हो जाता है, क्योंकि तुलसी के पौधा में वो शक्ति है कि घर के वास्तु दोष को हल्का कर देता है। एक बात और बताऊं, घर में वास्तु दोष लगता क्यों है? आप कैसे जानेंगे कि हमारे घर में वास्तु दोष है कि नहीं? मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। अगर ये 4 पॉइंट आपके साथ में लागू हो रहा है तो समझ लीजिए आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष लगा हुआ है। कौन कौन? पहला नंबर, अगर घर का लंबाई अगर पूरब पश्चिम ज्यादा है और उत्तर दक्षिण कम है तो उस घर को सूर्य वेद कहते हैं। अगर ऐसा आपका घर है तो कहीं न कहीं आपके घर में वास्तु दोष लगा रहेगा। आप कितनों कमाएंगे उस घर में आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, जो घर में वास्तु दोष लगा है। घर आपका सूर्य वेद है, अच्छा कभी कभी घर सूर्य वेद नहीं है लेकिन आंगन सूर्य वेद हो जाता है। आंगन पूरब पश्चिम ज्यादा है, उत्तर दक्षिण कम है। आप कमाते कमाते मर जाएंगे, उस आंगन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस आंगन में सूर्य वेद लगा हुआ है, वास्तु दोष लगा हुआ है। आपका घर मकान है और मकान अगर उत्तर दिशा से ऊंचा है और दक्षिण दिशा से नीचा है, समझ लीजिए घर में आपका वास्तु दोष लगा हुआ है। कमाते कमाते मर जाएंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। नारे हो गया। उसके बाद मान लीजिए माइक बंद हो गया, नारे नारे बैटरी खत्म हो गई क्या? बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अगर आपका घर उत्तर और पूरब से ऊंचा है, पश्चिम और दक्षिण से नीचा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष लगा हुआ है। आप कभी उस घर में तरक्की नहीं कर पाइएगा। घर का हाइट जब भी हो तो पश्चिम और दक्षिण से ऊंचा हो, उत्तर और पूरब से नीचा हो, वो घर में प्रोग्रेस होता है, तरक्की होता है। तो ऐसे वास्तु दोष लग जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर के बगल में पीपल का पेड़ है, अगर पीपल के छाया आपके घर पर पड़ रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष लग जाएगा। आपके घर के बगल में मंदिर है, अब मंदिर की छाया अगर आपके घर पर पड़ रहा है या घर का छाया मंदिर पर जा रहा है, आपके घर में वास्तु दोष कहीं ना कहीं लग जाएगा। तो कई कारण है वास्तु दोष लगने के। घर के आंगन में अगर तुलसी का पौधा छोड़कर अगर सोना का भी पौधा है तो समझिए आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष लगा हुआ है। कोई भी पौधा अगर घर के आंगन में है तो वास्तु दोष कर देगा। तुलसी का पौधा छोड़कर घर के मेन गेट के सामने बेल का पेड़ छोड़कर अगर सोना का भी पेड़ है तो समझिए कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष लगा देगा। घर के मेन गेट के सामने एक बेल का पेड़ है जो रह सकता है, बेल का पेड़ छोड़कर अगर कोई पेड़ है तो कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष है। और वास्तु दोष है तो आप क्या करेंगे? इसका सबसे सरल उपाय है घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइए, और कोई संत अगर दरवाजे पर आ जाए तो उनका पैर धो करके जो चरणोदक है उस चरणोदक को पूरे घर में छिड़क दीजिए। संत के चरणों के रज में वो ताकत है कि घर के वास्तु दोष को भी हल्का कर देगा। तो कोई भी संत का दरवाजे पर आए तो पहले पैर जरूर धोना चाहिए। दूसरा नंबर, खाली पैरे धो के मत मटिया दीजिएगा,
मान लीजिए कोई महात्मा जी दिन भर के भूखाइल पियासल आयल है और आप खाली पैर धो रहे हैं, पैर नहीं धोइए। पैर धोने के बाद आपको भगवान ने जो भी सामर्थ्य दिया हो, कुछ जलपान कराइए, कुछ भोजन कराइए। और मैं तो कहता हूं कि दरवाजा पर अगर दुश्मन भी भूखा हुआ आ जाए ना, तो उसको भी भोजन करा दीजिएगा। हाँ, अगर दरवाजा पर दुश्मन भी अगर भूखा आया है, अगर वो खाने का इच्छुक है, तो दुश्मन को भी